बात करूंगी भारत की और आपको मैं बताऊं कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 year आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? जो पहले आपको भाव भी दिखाते नहीं थे, देते नहीं थे, आज वो भाग भाग के आपकी तरफ आ रहे थे कि प्लीज मेरी दुकान में आ जाओ। तो ये एक फैक्ट है यहां पर जो हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि क्या चाइना डूबने वाला है? मैं उसका भी आपको उदाहरण दे देता हूं। इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है? इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है। इस वक्त इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है। इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे। जो सा ना अमेरिका में घर मिलेगा या किसी अच्छी जगह पे घर मिलेगा तो जन्नत में मिलेगा। हाँ, तो ये छोटा सा ठा करना है। वो कहेगा यार ठीक है, मर तो रहा हूँ तो 6 बंदे लेके मरूंगा। वो फिर ऐसे कम इल्म वाले लोग जो है हमारे मुल्क में सबसे पहले तालीम को आम होना चाहिए। इंडिया यूएसए के ज़्यादा क्लोज है, रशिया के साथ क्लोज नहीं है। इंडिया वैसे पहले तो रशिया के पास ज़्यादा क्लोज था, उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ हो गया। अच्छा। तो लेकिन अभी फिर वो हालात देखते हुए अभी रशिया की तरफ ज़्यादा चला गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज़ों की एंट्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। श्रीलंका के इस फैसले को भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। पिछले 2 साल के दौरान चीन के 2 बड़े जासूसी जहाज़ों ने श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो बंदरगाहों पर लंगर डाला था। चीन का जासूसी जहाज सियांग सेंग होंग 3 इस महीने के अंत में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में आने वाला था। चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर की मैपिंग के लिए श्रीलंका में लंगर डालते हैं। श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर के अथाह विस्तार में पेट्रोलियम, गैस और मिनरल के भंडार है। चीन इनका डेटा जमा करता है। जहाज़ों से डेटा सैटेलाइट के जरिए चीन पहुंचाता है। वहां से डेटा को प्रोसेस करने के नेवी को दिया जाता है। ये चीन का जो काम जो है हर बार की तरह जासूसी कर रहा था और खास करके इंडिया की भी जासूसी इन जहाज़ों से चीन जो है हर बार कर रहा था। तो इसके ऊपर फिलहाल चीन ने बैंड लगा दिया है। तो अब जो चाइना है उसके जहाज जो जासूसी जहाज है उसको अब वो वहां पे भेज नहीं सकता है। ये न्यूज़ सुनने के बाद पाकिस्तान का मानना है भारत जो है हर जगह पर वो विन ही करता है, उसकी जीत पक्की ही होती है। तो चलिए आगे दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में। की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 year 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा, आगे हम बढ़ते, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है। लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है कि द मूव कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ पीएम मोदी अर्जिंग प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे टू रिस्पेक्ट इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग लास्ट ईयर। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए, ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की अगर आपको याद हो, कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें यह था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन,
और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है। और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी, और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में, जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे, लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं, और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो चाइना है वो भी इंडिया से ये बात कहता रहा है कि हमारी जो ट्रेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी अगर जंगो जदल का मामला, अंदाजा ये करें कि अगर जंग का भी सिलसिला है तो तब भी हमें ट्रेड करने दो, ट्रेड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री के जिससे हर कोई ट्रेड करना चाहता है, वो कैसे अपने उस बेनिफिट को जाने देंगे। तो अब ये, अच्छा, उस खित्ते की जब हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अलावा तमाम कंट्रीज ये समझते हैं कि उनको इंडिया की जरूरत है। पाकिस्तान ऐसा नहीं समझता। पाकिस्तान में तो आपको पता है काकर साहब वो जंगो शंगो की बातें करते, 300 जंगों की बात करते हैं, तभी तो हालात वो है ना। आप देखें ना, जब भी इसका तज्जिया पेश करते हैं, बार बार ये बात होती है और की जाती है और की जाती रहेगी, क्योंकि दिस इज फैक्ट, दिस इज रियलिटी कि जो श्रीलंका है उसके तो खैर हालात बहुत खराब रहे, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की आप देखिए, बांग्लादेश जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो एफर्ट्स की। उसकी जो गारमेंट का इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में कैसे उसके जाते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो उसके पासिंग भी नहीं पहुंच सका। तो वो कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने, आपको पता है वहां पे तो हुकूमतों ने कसम ना खा रखी है। इसके बहुत सारे जो हैं वो डायमेंशंस हैं, लेकिन फिर बात करते रहते हैं हम अक्सर औकात। तो सबको जरूरत है इंडिया की सिवाय पाकिस्तान की, ऐसा महसूस होता है। और यही वजह है कि इकोनॉमी की पर जब आपकी नजर ना हो, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो फिर जाहिर है कि आप कहते हैं कि कोई गल नहीं, कोई मसला ही नहीं, खैर जान दो, असी क्यों करिए ट्रेड, सानू की लोड़, जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है रिसर्च वेसल जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का मिसयूज किया। तो भाई तुम हो कौन? तुम अपने लिए और दुनिया के लिए कर क्या रहे हो? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, तुमने दिया क्या है इंसानों को? दे क्या रहे हो? ये है आइडेंटिटी जो दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है, जो दुनिया। अच्छा जी, देते भी कुछ नहीं है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, इनकी कोई हुनर नहीं है इनके पास, ना ये लेते हैं। और ये जो है ये अपने आप को सबसे सुपीरियर भी ये समझते हैं।